अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे किसी आवेशित चालक की सतह पर बल। मान लीजिए ये मेरे पास एक चालक गोला है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब मुझे पढ़ना है किसी आवेशित चालक की सतह पर बल, तो इसे हमें क्या करना होगा, आवेशित करना होगा। आवेशित करने के लिए मान लीजिए मैं इसको धनावेशित करता हूं, तो ये चालक है। जब मैं इसको आवेश दूंगा तो चालक की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो क्या होगा, जो आवेश हम इसे दे रहे हैं ये इसके आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आवेश इस पर वितरित हो गया। अब हमें इसकी सतह पर कार्यरत बल याद करना है। बल याद करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस गोले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक ये पार्ट ए बी और एक इसका जो ये रिमेनिंग पार्ट है दैट इज ए सी बी। इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसकी सतह पर बल याद करने के लिए हम दो पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पॉइंट P1 और एक पॉइंट ले लिया यहां P2। इसमें होता क्या है, जैसे हमने आवेश दिया गया आवेश इसकी संपूर्ण बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब ये जो आवेश है एक अल्पांश ले लिया हमने AB। मान लीजिए इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। ये सिग्मा इसका क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब इस अल्पांश पर ये ds क्षेत्रफल वाला कोई अल्पांश है, इस पर जो आवेश है ये आवेश इसके शेष भाग से प्रतिकर्षित होता है। इसी प्रकार इस शेष भाग पर जो आवेश है ये इस अल्पांश के कारण प्रतिकर्षित होता है। इसके फलस्वरूप इस संपूर्ण चालक गोले पर बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। अभी हमें विद्युत बल कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया P1 और ये तो बाहर है ये अंदर। पॉइंट P1 पे मैंने मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EP1 वेक्टर। इन द सेम वे इस P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान ली EP2। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, चालक सतह। चालक सतह के कारण अगर मैं पॉइंट P1 पर विद्युत क्षेत्र देखूं तो याद कीजिए चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही थी हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चालक पृष्ठ के कारण बाहर स्थित बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से EP1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, आप चाहे तो लगाएं वरना रहने। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, पॉइंट P2 पे देखना है। अब ये पॉइंट P2 देखिए कहां है, ये पॉइंट P2 इस चालक सतह के अंदर है और चालक सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो EP2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0। इसी प्रकार EP2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि चालक पृष्ठ के अंदर क्या होना है, विद्युत क्षेत्र 0 होता है। भाई अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना रहेगा, 0। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस EP1 पर, ये जो EP1 है या पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, दो क्षेत्रों के कारण है। एक इस अल्पांश AB के कारण है और दूसरा ACB
तो यदि अल्पांश AB एवं ACB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 वेक्टर एवं कितना हो E2 वेक्टर हो। तो इस AB के कारण, ये जो अल्पांश है आपका AB, इसके कारण अगर यहां विद्युत क्षेत्र E1 हो और इसके कारण ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट है इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र कितना हो E2, इस AB के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धनावेश से परे, परे मतलब ऊपर की तरफ। तो E1 आपका इधर की तरफ आ गया। ऐसे ही ये जो ACB है इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे परे तो E2 भी किधर आ जाएगा आपके पास, ऊपर की तरफ। तो E1 E2 एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिलकर हमें क्या देंगे, EP1। तो जो आपके पास EP1 है दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इसी प्रकार जो आपके पास EP2 है, अब EP2 के लिए देखिए क्या होगा, इसके कारण, इस अल्पांश के कारण इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, धनावेश से परे, परे मतलब नीचे की ओर। तो ये तो आ गया आपके पास E1 और इसके कारण विद्युत क्षेत्र इससे परे मतलब ऊपर की ओर। ये आपके पास आ गया ऊपर की ओर, क्या आ गया E2। तो यहां कितना हो गया, EP2 is equals to E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लेकिन हमें पता है कि EP2 की वैल्यू तो कितनी है, 0, इसलिए E1 प्लस E2 बराबर कितना हो गया, 0। यहां से मैं कह सकता हूं कि मोड ऑफ E1 बराबर हो जाएगा किसके, मोड ऑफ E2। E1 E2 क्या है, परिमाण में बराबर है। यहां से ये वैल्यू मैं कहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, इक्वेशन नंबर 3 में। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 5 का मान मैं कहां रख दूं, समीकरण 3। तो क्या आ जाएगा आपके पास, E2 प्लस E2 बराबर EP1। अब EP1 की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, EP1 ये देखिए यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमें E2 की वैल्यू चाहिए, E2 और E2 2E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक 2 नीचे आ जाएगा। E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये क्या आ गया हमारे पास, ये है ACB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास ACB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। अब हमें तो क्या चाहिए, बल चाहिए। तो यदि DS क्षेत्रफल अल्पांश वाले भाग AB पर उपस्थित आवेश D2 हो तो इस पर कार्यरत विद्युत बल
अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। यहां से F बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू Q। तो अल्पांश है, अल्पांश पर कार्यरत बल को मैंने क्या मान लिया, dF। विद्युत क्षेत्र कितना है, E2, और आवेश कितना है, D। अब आवेश D2 क्या होगा, सिग्मा। अगर मैं सिग्मा की बात करूं, सिग्मा इंटू ds। सिग्मा क्या होता है, dq अपॉन ds। ds को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो dq की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो df इज इक्वल्स टू e2 एंड सिग्मा इनटू ds। अब e2 की वैल्यू देखिए, e2 की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू मैं यहां रखूं तो df इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू ds। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से df इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। ये अल्पांश पर कार्यरत बल है। अभी अगर इसे चेंज करता हूं, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ रहा था हमारे पास, E। ऊपर तो स्क्वायर आ रहा है, अगर मैं यहां एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दूं, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है इसमें भाग, df बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे गुणा किया हमने, इनटू ds। ये क्या बन जाएगा, यहां से df इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, ये क्या बन गया, e स्क्वायर। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ds। ये तो अल्पांश पर बल आ गया। अगर संपूर्ण सतह पर बल निकालना तो उससे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अतः चालक की संपूर्ण सतह पर विद्युत बल, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ df इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ds। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया, f इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ds। इसी को आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हो, f इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट d। ये दोनों ही आपके पास क्या होते हैं, किसी चालक सतह पर कार्यरत बल। अभी अगर हम एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल की बात करें, जिसे हम विद्युत दाब भी कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत विद्युत बल या दाब। दाब क्या होगा जैसे आपके पास, भाई बल बटा क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, देन दाब बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बल। दैट मीन्स एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत विद्युत बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत दाब कहते हैं। यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, P इज इक्वल्स टू df अपॉन ds। df की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इनटू ds। ये वैल्यू यहां रखो, P इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर ds एंड डिवाइडेड बाय ds। ds से ds कैंसिल,
इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपके पास विद्युत दाब आ गया। इसको आप सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो P बराबर कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये किसी भी चालक की सतह पर कार्यरत बल एवं विद्युत दाब होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।